हेलो। भाई सर, वैलिड एमजीएफ की लाइन मुझे हिट नहीं की। मैं वो उसे ट्राई करता एग्जांपल से। हाँ, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा ना, ऐसा बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये मान लो किसी एग्जांपल के लिए ऐसा फिट हो गया फॉर एग्जांपल, तो उससे हो जाएगा ना। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों को हम साथ कर लेंगे, ई ऑफ एक्स इंटू वाई ई एक्स ई वाई, तो वो कट जाएगा तो इक्वल हो जाएगा वैसा। हेलो सर, मैं अमित बात कर रहा हूँ। हाँ जी अमित बताइए। सर, ये मेरा पहला ये सीजन है। मतलब मैं आपका आपसे जाके वहां से इंफॉर्मेशन लेके इधर आया। हम्म। तो मुझे क्या है कि मैं अभी थोड़ा मैं अपने बारे में बता सकता हूँ क्या? जी जी मतलब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं क्या मैं उड़ीसा पुरी से हूँ, जगन्नाथ धाम से। तो वहां से क्या मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया है जूलॉजी ऑनर्स में। हम्म। के बाद थोड़ा फैमिली इश्यू के चलते मैं कुछ बाहर चला गया काम फाम करने के लिए, और कॉम्पिटेटिव का प्रिपरेशन में भी था। अभी क्या हुआ, मैं अभी जो होता है सीयूटी, जो आपने जो भी बैच किया है उसमें मुझे वो तो मेरा बैकग्राउंड के हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और जो भी है इसमें तो मुझे मतलब एंट्री मिलना मुश्किल है। मतलब ऐसा लगता है। तो मैं चाहता हूँ, अभी मैं क्या, अभी मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। तो मुझे एक डिग्री की जरूरत है एक अच्छे कॉलेज से, अगर मेरे कैरियर को आगे लेने के लिए। तो मैं अभी जो भी है मतलब डाटा एनालिस्ट एनालिस्ट होने के लिए जो भी मतलब चाहिए, मतलब जरूरत है, वो मैं पाइथन अभी सीख रहा हूँ। हम्म। बेसिक्स अभी 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 शुरू किया हूँ। हम्म। और मैं इंटरेस्टेड हूँ एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स और एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग दोनों। मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से मुझे मतलब इतना कुछ आइडिया नहीं है सर इसके बारे में। बट मुझे जितना पता चला है कि मेरे बैकग्राउंड मुझे थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं। मैं मैथ में स्ट्रांग हूँ, मेरा प्लस 2 में मैथ में स्ट्रांग हूँ। हम्म। और जो भी कैलकुलस लीनियर ये जो भी है, मैं एनडीए के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं स्ट्रांग हूँ। बस क्या है कि थोड़ा 2-3 साल हो गए, प्रैक्टिस नहीं हूँ, बट हाँ कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ कर सकता हूँ करके। तो हम्म। सर मुझे मुझे मेरा डाउट ये है कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से मतलब एमएससी करने के लिए, या फिर कुछ भी? हाँ हाँ कर सकते हैं, जैसे जैसे देखो, जैसे एक आपने सब्जेक्ट, आपका चूंकि जूलॉजी मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड है ना, तो हाँ उससे एक बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, तो इसमें भी आप जा सकते हो, है ना। एक सब्जेक्ट सर, आता है। मुझे या हाँ मेडिकल में बहुत सारे ज़रूरत है मेडिकल फील्ड में, जो डेटा नहीं है सर, मेडिकल मुझे डेटा है। हाँ सर ठीक है, आप जो बता रहे हैं समझ सकता हूँ, बट हम्म। मुझे अभी फाइनेंस में जाने का सोच रहा हूँ। हम्म। तो तो मुझे लगता है ये जो मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे स्टैटिस्टिक्स का मतलब अभी उसमें मेरा चाहिए, मतलब इंटरेस्ट है। तो क्या मैं अगर ये जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करता हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हो सकता हूँ क्या? हाँ जी देखिए, तो आप आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। जैम में ना ये रिक्वायरमेंट नहीं है किसने किस सब्जेक्ट में बीएससी किया है या बीए किया या बीकॉम किया है, कोई उसका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई मतलब नहीं है जैम एग्ज़ाम को। स्पेशली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, जैम एमएस की, जिसके थ्रू आप आईआईटी से एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो। जैसे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी कानपुर हाँ है, या आईआईटी बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च भी है, इसके थ्रू जा सकते हो, वैसा है। हाँ तो डेटा साइंस में भी, एमएससी डेटा साइंस में भी आप जा सकते हो डिफरेंट एनआईटीज में। तो ये सब हाँ सर। ऑप्शन है आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देके, ठीक है। तो इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं, आप एलिजिबल हो, है ना, वेबसाइट और पे। सर ये जो सीयूटी पीजी का, इसमें एलिजिबल हो सकता हूँ या फिर नहीं, ये हाँ पूछ। सीयूटी, आपने क्या मैथमेटिक्स पढ़ा है इसमें, कहीं मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है अब आपने? मेरा प्लस 2 में था ना, मेरा साइंस में था प्लस 2 में। नहीं सर ग्रेजुएशन में। सारे यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिपेंड करता है ना वो तो। हाँ, क्योंकि सीयूटी में ना अलग अलग एलिजिबिलिटी हर यूनिवर्सिटी की है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा सीयूटी की वेबसाइट पे जाके। आई थिंक आज सीयूटी 2026 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो हाँ तो आपको एक्चुअली जाके देखना पड़ेगा सीयूटी में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी कौन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसमें यह है कि जैसे कई जगह एलिजिबिलिटी रिलैक्स कर दी जाती हैं कि भाई ठीक है बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में हो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, यहाँ पे ये लोग बाद में रिलैक्स कर देते हैं कि कोई भी बैकग्राउंड है, मैथ है, स्टैट्स है, बस बीएससी आपने किया हुआ हो तो एलिजिबल हो जाओगे, है ना। तो यहाँ से आप कर ओके। सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है यहाँ से भी हो जाएगा। तो उस तरह से अलाउ करते हैं। और भी यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, ये लोग भी हाँ अलाउ करते हैं कि सी आप दो,
स्टैटिस्टिक्स का, उसके बेसिस पे हो जाएगा। लेकिन कई जगह रेस्ट्रिक्शन भी रहता है शुरू में कि लाइक मैथमेटिक्स कोर्स, तो बीएससी में एक भी मैथ्स का कोर्स नहीं था, एक भी स्टैट्स का कोर्स नहीं था। नहीं था शायद। तो मेरा मतलब बैकग्राउंड पूरा अलग है, मतलब जूलॉजी है ना, तो इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोलॉजी इकोलॉजी ये सब आ जाता है। मैं समझ गया। तो उसके लिए फिर आपको या तो, है ना, कैसे करोगे, या तो नहीं, मैं पूछ रहा था एक मतलब बड़े भाई से, तो उन्होंने बताया आपको, मतलब आपको रेफर किया उन्होंने कि एक यूट्यूब में ये सारे उनका मतलब अभी जाके देख ले, बात कर ले करके। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हो सकता है तू सीयूटी एंट्रेंस में अगर अच्छा स्कोर करता है तो वो लोग तुझे ले सकते हैं। और एक बात बोला कि उन्होंने कुछ फ्री के सर्टिफिकेट से भी है, मतलब कोर्सेरा ये सब जो से मतलब ऐप्स है ना, कोर्सेरा, हाँ हाँ मैं समझ गया। एनपीटीईएल, इसमें थोड़ा कुछ सर्टिफाई वो कर स्किल ले फिर। ओरिएंटेड कोर्स हैं, जैसे हाँ कोर्सेरा है, एनपीटीएल है, हाँ, हार्वर्ड, ये लोग डिफरेंट है जो कराते हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, जिसके थ्रू हाँ आपका सर। स्किल इंप्रूव हो जाएगा, जिससे आप कॉर्पोरेट में थोड़े वो हेल्प करता है एक्चुअली प्लेसमेंट में या इंटर्नशिप में, तो हाँ वो सर, कर सकते हो। नहीं सर, मुझे बस ये डाउट था कि बस इसमें अगर मैं अच्छा स्कोर करता हूँ तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या स्टैटिस्टिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए? हाँ मैं देखो, अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लो, एक तो आईआईटी एग्जाम के लिए आप फुली एलिजिबल हो, नहीं, ये तो आईएसआई। सर आप जो आईआईटी आईटी जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत मतलब मुझे पता है, तो आपको भी पता होगा, टॉप है। और मैं मतलब इस फील्ड में नहीं हूँ अभी, 2-3 साल हो गया मुझे अभी ये तो सब छोड़ते पढ़ोगे तो हुए, हो क्योंकि जाएगा, कुछ भी आसान कुछ नहीं है। आप ये सोच रहे हो कुछ आसानी से हो जाएगा, तो आसान हाँ कुछ सर। नहीं है। यू हैव टू वर्क, कुछ भी करोगे उसके लिए वर्क करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ सर, ठीक है, बट इसमें अभी, हाँ सर, आप जो बता रहे हैं सही है। ठीक है, सीयूटी पीजी का हाँ बता देता हूँ, आप थोड़े वेबसाइट पे जाओ, चूंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो, तो आप जाके सीयूटी की वेबसाइट देखो, जैसे ना हाँ आप सीयूटी पे देखो क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे सीयूटी एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, गूगल पे नहीं, उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे। जैसे गूगल तो कहीं से फिल्टर करके दे देगा, ये देखिए, अब इसमें आप एलिजिबिलिटी कुछ और बना कर दे देगा ये, आप जैसे यहीं से दे रहा ना, तो इसके थ्रू कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, जैसे मान लो ये है, ये तो सिलेबस आ गया, मतलब इसमें हाँ। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या हैं, किस यूनिवर्सिटी में क्या एडमिशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये सब थोड़ा आप ओके। देखो, है ना, ये जो यूनिवर्सिटीज़ ओके की सर। लिस्ट है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो आप कि किस यूनिवर्सिटी में, है ना, या हाँ सर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से यूनिवर्सिटी का क्या है। अभी सीयूईटी 2025 का मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके सर, ठीक। जैसे सीयूईटी 2025 की वेबसाइट है ना, हाँ तो इसमें हाँ आप सर। जाके देखो कि जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं हाँ। उसमें क्या है एक्चुअली, हमें जाके देखना था, ये था ना पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, इधर था ना पीछे, रुक जा एक मिनट देखता हूँ। सो जैसे ये ना पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, ये पार्टिसिपेंट सेंटर, देखिए ये सब इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आपको किस में एडमिशन लेना है पहले तो ये देख लो, तो हर यूनिवर्सिटी के ना एक एक करके आप एलिजिबिलिटी देखना, मतलब एमएससी हाँ। स्टैटिस्टिक्स बहुत जगह है, मैं आपको ऐसे बताऊं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे है, तो इस एएमयू में भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आसाम को पता नहीं इसमें है, बीएचयू में भी है, फिर ये सब में भी है, तो जिस ज़्यादातर है इसमें भी है, मतलब ऑलमोस्ट हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एमएससी स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। तो आप इनके हाँ सर। वेबसाइट पे जा के ना, मतलब इनको कि देख लेना कि क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे ओके मान लो सर। मैंने एक खोल दिया कोई यूनिवर्सिटी का, है ना, तो ये आ गया हाँ। कि क्या एग्जाम्पल के लिए, या मैं कोई ढंग का खोलता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको कौन सा सलाह दे रहा था कि झारखंड का ही, चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का देखते हैं। हाँ सर। तो जैसे ये है, अब इस वेबसाइट पे जाके एक एक करके सबकी देखना, जैसे देखो आप यहाँ पे, तो आपको हाँ। किस में एडमिशन चाहिए, ये तो आई थिंक यूजी का है, पीजी का आ गया, ये तो यूजी वाला आ गया, है ना, तो बीएससी का है ना, हमें तो पीजी का चाहिए, ये तो आई थिंक यूजी का वेबसाइट है, यूजी आ गया ना, हमें पीजी का देखना है, ऐसे ही आपको सीयूटी पीजी का देखना है, हम तो यूजी पे आ गए, तो सीयूटी 2025 पीजी। सर मोस्टली में तो बीएससी मांगता होगा ना? हाँ नहीं, मतलब यूनिवर्सिटीज में थोड़ी दिक्कत है, बाकी एक मिनट, 25 नहीं 23 नहीं 25 ना, बीएससी मेरा भी तो नहीं है नहीं तो तो। आईआईटी में आप एलिजिबल हो, बाकी बीएससी नहीं है, कई जगह कई यूनिवर्सिटी में ज़रूरी नहीं है बीएससी होना, आप बस मैथ कोर्स पढ़े हो बीएससी में कभी भी, नो सर, नो एक सर, एक भी मैथ कोर्स नहीं है, तो आईआईटी नहीं एनआईटी है। में तो इजीली हो जाएगा,
जैसे आप सीयूटी की तैयारी करना चाह रहे हो अमित ना, तो सीयूटी का हाँ जो सर। सिलेबस है वही आईआईटी का भी। आईआईटी जैम से क्या होता है, जरूरी नहीं आईआईटी नहीं मिलेगा, आईआईटी नहीं मिलेगा एनआईटी मिलेगा, एनआईटी नहीं मिलेगा ट्रिपल आईटी है, तो बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, सिलेबस कॉमन ही है, तो आप बस फॉर्म भर के एग्जाम दे दो, निकलेगा ओ, निकलेगा बाद में डिसाइड होगा, है ना। आप हाँ सर। पहले से ही हार मान रहे हो कि नहीं मुश्किल है, नहीं नहीं होगा सर, आपका। हार नहीं मानना हूँ। बस हाँ। मुझे इतना आइडिया नहीं है इस बारे में। मैं पहले कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहा था, 2-3 एग्जाम भी क्लियर किया हूँ। हमारा जो उड़ीसा पुलिस में जो एएसआई है वो भर्ती भी क्लियर किया हूँ। हम्म। तो उसमें मुझे थोड़ा क्या घोटाला चल रहा है अभी, आपको पता ही होगा सर। हमारा उड़ीसा में 600 का 700 का एसआई का पोस्ट निकला था, हम्म। और सभी के सभी पोस्ट बिक्री हो गए थे पहले से ही। अच्छा, बिक्री हो गए थे। उनको हम अच्छा। हाँ, उनको हमारा जो एसपी है बरहमपुर का, उन्होंने पकड़ा रंगे हाथ। एक विशाखापट्टनम में उनको पकड़ा। तो इसकी अच्छा। वजह से कि वो गवर्नमेंट एग्जाम के ऊपर भरोसा एकदम टूट चुका है। अच्छा, इसलिए आपका भरोसा टूट गया नहीं। हाँ सर, इसीलिए तो अभी थोड़ा फैमिली में की मतलब सिचुएशन खराब है, इसलिए मैं बाहर काम कर रहा था अभी। काम के हम्म। साथ साथ कुछ अलग चीजें, पढ़ाई पढ़ाई सब देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ इतना भी हार्ड है, हाँ वही चल तो, रहा है सर इतना ऐसे। हार्ड नहीं है कि नहीं कर सकते, है ना। हाँ। हाँ। ये चीज़ है, तो इसलिए आप ट्राई करो, थोड़े ऑनलाइन ना एक्सप्लोर करो, और नहीं समझ आया तो पूछना। जैसे ओके सर। डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर ना एक्सप्लोर करो इसको आप। तो ओके सर, ठीक है है। ना, तो यहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर करना, या वो डाउनलोड कर लेना एक बार, एंड इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना आप कि क्या क्या है और किसका क्या वो है ना। हाँ। तो थोड़े एक्सप्लोर करो, या मेरे पुराने वीडियोस मेरे भी मिल जाएंगे कहाँ क्या एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो आप थोड़े ओके सर, एक्सप्लोर ठीक है। करो ऑनलाइन यूट्यूब पे ही या उस पे। तो कुछ जगह तो एलिजिबल हो गया, ऐसा नहीं कि हर जगह आप एलिजिबल हो, कुछ जगह आप एलिजिबल हो गए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सबको अलाउ करती हैं, तो हाँ। वैसा है, तो कुछ जगह आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ तो सर, उसके ठीक है। अकॉर्डिंग आप थोड़े इन्फॉर्मेशन देखो, और नहीं हो तो फिर और ज्वाइन करके पूछना कि मैंने देखा था और मुझे नहीं मिला। जैसे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें शायद होगा ये। CUET किसका है, पीजी का है, 26 का है, अभी आज ही हाँ। नोटिफिकेशन आया CUET पीजी 2026 का। तो ये हाँ। देखो, तो इसमें क्या क्या है थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। विजन, मिशन, कोर वैल्यूज़, है ना। तो ये तो हो गया, हाँ अब सर। मेनली हमें देखना है आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं। तो अभी है ना ये सब अभी आना है। अच्छा, फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 14 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक ही है CUET का। ओके, तो 18 जनवरी का है लास्ट डेट है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी एप्लीकेशन डेट है एक्चुअली, तो ये इसी में करना पड़ेगा CUET का एप्लीकेशन भी अब। हाँ ओके, सर। ठीक है, तो आ गया अब। सर एनआईटीज में भी नो रिस्ट्रिक्शंस है आईआईटी की तरह। नहीं, एनआईटी में भी नहीं है, एनआईटी में नहीं हो जाएगा, उसमें उतना दिक्कत नहीं, आईआईटी एनआईटी में दिक्कत नहीं है। एनआईटी ट्रिपल आईटी इन सब में देखो, जैम ठीक से आप तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। ये है, आप तैयारी तो कर ही रहे हो, तो ये है कि आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी है, इन सब में एडमिशन हो जाएगा, हर जगह प्लेसमेंट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सो नहीं सर, मेरा क्या है कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है ना, इसीलिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। नहीं नहीं, डरना क्यों है। आप कोशिश, हाँ मतलब समझ रहे हो, आप एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हो ना, तो जैसे मैं हाँ देखता हाँ, हूँ। वही बस, वो और कुछ नहीं है सर। लेकिन कम से कम इतना करेज तो है कि आप कोशिश कम से कम ढूंढ तो रहे हो, ये चीज़ है। तो ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको CUET में, SCQP 27, एंड आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, बाद में आएगा। तो एलिजिबिलिटी का ना नहीं तो मुझे लग सर, रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर ही मतलब वेबसाइट में जाके ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली मैं हर। सर जाके उनको पर्सनली मेल भी किया हूँ, उनके हाँ, साइड से कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं हो नहीं, गया आप शायद। थोड़े जाके एक्सप्लोर करो, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे जाओ, MSc स्टैटिस्टिक्स ढूंढो, देखो एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे गूगल वूगल भी करोगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ये सब तो मुझे लग रहा है फॉर्म भरने से रिलेटेड जानकारी दे रहा है ये। सो ये सब अगर पढ़ना, ओके ये सर। 2026 का ब्रोशर है, तो ये फॉर्म अप्लाई करने को लेके मुझे लगता है ये सब है ना। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये सब बता रहा है एक्चुअली, इसमें बहुत ज़्यादा। आप ओके, जैसे अगर ठीक है। एलिजिबिलिटी मान लो, जैसे ऐसी गूगल ही कर लोगे कि MSc स्टैटिस्टिक्स एलिजिबिलिटी, आजकल तो AI हो गया, तो ढूंढ के बता देगा आपको, हाँ हाँ सर। है ना।
सर मैंने चैट जीपीटी से मतलब पूछा था, तो हाँ। उसने बताया कि मतलब है यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेंगे, हम्म। ऐसे बोला था उसने, चैट जीपीटी। जैसे कहीं कहीं लिख रहा है कि यू जनरली नीड अ बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग विथ दिस मच मार्क्स। ठीक है ना, ये सब है। तो ये तो ऐसे ही जनरल बता रहा है ना। अब आप यूनिवर्सिटीज, भाई हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देखोगे, तब जाकर देखो। यहाँ से यहाँ पर ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का आ गया। तो इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे एलिजिबिलिटी बता रहे थे ना, तो इसको हाँ देखते सर। हैं जरा सा हम क्या दे रहा है ये। तो इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, देखो यहाँ एलिजिबिलिटी है। तो एमटेक एनर्जी इंजीनियरिंग का ये एलिजिबिलिटी था। हम अपने काम पे आते हैं, तो ये एमटेक का है। एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ये ओल्ड है, देख लेना कब का है। तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स की एलिजिबिलिटी यहाँ देखो क्या है। एक तो ये हाँ CQP 27 CUT का कोड है। अब है कि बैचलर डिग्री इन साइंस विथ स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स विथ, देखो और लिखा है। तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़े होगे जूलॉजी में, ऐसा कुछ था था सर। है ना। मतलब वो जो ऑप्शनल कोर सब्जेक्ट में नहीं था, ऑप्शनल जैसे था ना वो। देखो ये तो है। देखो अब कह रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग चेक करो कि बैचलर डिग्री साइंस में हो विथ स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स हो विथ मिनिमम 55% मार्क्स, ये इक्विवेलेंट। और 50 मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 50% चाहिए। अब स्टूडेंट ओके। शुड हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स इन ऑल द 3 ईयर्स। तो इनमें से आपने पढ़ा होगा ना, हर सेमेस्टर एक ना एक बायोलॉजी के अलावा सब्जेक्ट तो रहा होगा। हाँ सर, एक ही था शायद, एक ही बार था। मतलब इनमें से ये सब हर सेमेस्टर में था ना कोई। हाँ था सर, तो बस, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था और मैथ भी था। बस ठीक है। तो अगर केमिस्ट्री फिजिक्स था तो आप एलिजिबल तो हो इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए। हाँ सर तो ऐसे ही ठीक है सर। डिफरेंट वेबसाइट पे जाके ये देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का वेबसाइट से ही निकला है PDF, है ना। ये हाँ है हाँ सर। cuj.ac.in। ऐसे ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का आपको देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, आप तो वहीं से हो, देखो उड़ीसा का दिखाता हूँ ऐसा। तो ये उड़ीसा का आ गया। ऐसी हर यूनिवर्सिटी पे जा जाके ओपन कर करके देखो आप। जैसे अब MSc स्टैटिस्टिक्स है, तो हम आते हैं MSc स्टैटिस्टिक्स, तो कंप्यूटर साइंस एक तो मिला नहीं। स्टैटिस्टिक्स वहाँ है ना, उड़ीसा में है, तो स्टैटिस्टिक्स है सेंट्रल हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सर। उड़ीसा में। स्टैटिस्टिक्स आई थिंक पहले नहीं था, अभी शुरू हुआ है। ये जब का PDF है तब तो नहीं, इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ सर है, बट अभी नहीं होगा सर, इसमें ऐड नहीं होगा, नहीं बट नहीं है। अभी है इसमें, ये ओल्ड PDF होगा। तो मुझे हाँ पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में है MSc स्टैटिस्टिक्स, है ना, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे हूँ सब उड़ीसा के लोग ही हैं, है ना। तो वैसा है। ओके एक्चुअली सर। तो कुछ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बताइए में, मुझे आगे मैं क्या करना है कुछ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पढ़ाता हूँ। वहाँ के VC उड़ीसा के हैं, क्षितिभूषण दास। मेरे हेड हैं कुंज बिहारी पंडा, उड़ीसा के हैं। मेरी कलीग हैं, मतलब यहाँ उड़ीसा के लोग बड़े पड़े हैं जहाँ। तो वो मुझे पता उनके थ्रू कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में भी स्टैटिस्टिक्स है ना, क्योंकि जो मेरे अभी हेड हैं वो उत्कल यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में थे। तो अब वहाँ से भी आप MSc कर सकते हो, उत्कल से देखना पड़ेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हाँ तो यू उसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी, राजस्थान का है। तो इससे करके देखना आप खुद से, ठीक है। तो चेक करो, और फिर कोई दिक्कत होगा अगेन यू ज्वाइन टुमारो, ठीक है। जैसे मैंने ओके ये सर ठीक। ओपन किया एग्जांपल के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान का है। तो इसमें देख लो स्टैटिस्टिक्स कहीं दिख रहा है। सो SCQP 27 होगा ना, तो देखना पड़ेगा अलग अलग जगह ढूंढ के। मैथमेटिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स पता नहीं है कि नहीं है। यहाँ है स्टैटिस्टिक्स, देखो। तो MSc स्टैटिस्टिक्स के लिए इनकी जो एलिजिबिलिटी राजस्थान की है कि एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट हैविंग BA BSc इन स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स। तो यहाँ आप एक्चुअली आउट हो गए। इन्होंने कहा है कि BA या BSc मैथ या स्टैट्स में होने चाहिए, तो है नहीं आपके पास, तो वैसे आप एलिजिबल नहीं हो। तो उसके अकॉर्डिंग सबका चेक करना और एक लिस्ट बना लेना कि कहाँ कहाँ आप एलिजिबल हो। CUT का एग्जाम हाँ लो, सर। उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करो, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। हाँ और मैं सर ये जो जाम के लिए भी तैयार कर सकता हूँ ना हाँ इसमें? वही कह रहा हूँ। देखो CUT का सिलेबस, जैम का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो आपको अलग हाँ से सर। प्रिपरेशन नहीं, CUT की तैयारी करोगे जैम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो जैम का ओके। एग्जाम देने से आपके स्कोप लार्ज हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। सो यू विल ओके हैव सर ठीक है। कि IIT NIT सेंट्रल यूनिवर्सिटी या IIT है, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका स्कोप रहेगा आपके पास। यू गिव जैम, CUT ISI ये सब भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ एडमिशन हो गया ठीक है, एटलीस्ट सीखने को तो मिलेगा। ये है। ओके सर ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ।